तो आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक है। एनडीए सांसदों की मीटिंग में पीएम मोदी पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए सांसदों से पीएम ने बैठक की है। पीएम मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित भी करेंगे। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक मीटिंग में पीएम मोदी पहुंचे हैं। एनडीए सांसदों को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए सांसदों से पीएम की ये बैठक होने वाली है। एनडीए सांसदों को संबोधित भी करने वाले हैं पीएम मोदी। संसदीय दल की ये बैठक और पीएम मोदी के नेतृत्व में ये पूरी मीटिंग होने वाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सांसदों से पीएम की ये बैठक, एनडीए सांसदों को संबोधित भी करने वाले हैं। ये बेहद खास बैठक जहां पर तमाम एनडीए सांसद जिनके साथ मीटिंग करने वाले हैं पीएम मोदी, जिसके बाद उनको संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये बैठक अपने आप में बेहद खास, उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए सांसदों से यह बैठक होने वाली है। सीपी राधाकृष्णन, जिनका नाम एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के तौर पर दिया गया है, वो भी इस बैठक में आज शामिल होंगे और उनसे भी उपराष्ट्रपति के चुनावों को लेकर बातचीत की जाएगी। और आज शाम तक ये भी साफ हो जाएगा कि विपक्षी दल आज उपराष्ट्रपति के लिए किसको उतारने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी एक बेहद खास बैठक होने वाली है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एनडीए सांसदों की बैठक, जिसमें पीएम मोदी की मौजूदगी और नेतृत्व करते हुए संबोधन भी करने वाले हैं। तमाम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जिसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। एनडीए सांसदों की मीटिंग में पीएम मोदी पहुंच गए हैं और वहीं से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बेहद अहम ये बैठक। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल एनडीए सांसदों की बैठक जो है तो पार्लियामेंट के जेएनसी बालोगी ऑडिटोरियम में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पहुंच चुके हैं और बैठक में वो तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए की ओर से है, सीपी राधाकृष्णन, वो इस बैठक में मौजूद हैं और एनडीए के तमाम सांसद मौजूद हैं। इसका मकसद यही है कि सीपी राधाकृष्णन से सभी सांसदों का परिचय करा दिया जाए, ताकि जब वोटिंग हो तो किसी तरह की दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, उनके बारे में अच्छे से समझ लें और वोटिंग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। तो बैठक जारी है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम टीडीपी से बात करें तो राम मोहन नायडू, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। जेडीयू से ललन सिंह समेत कई सांसद मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बैठक चल रही है और सबसे बड़ी बैठक एनडीए की ओर से मानी जा रही है। और इसके बाद कल एक और बड़ी बैठक प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के उन नेताओं के साथ होगी और आगे के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर के रणनीति में चर्चा होगी। जी बिल्कुल, ये बेहद अहम बैठक यहाँ पर जिसकी शुरुआत हो चली है और तमाम एनडीए सांसद जो कि इस बैठक में मौजूद और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। क्या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं मनोहर? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर के कि उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट भी इस बैठक में शामिल है और उनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से उन्होंने संगठन और सिस्टम दोनों को सही ढंग से चलाया है और जमीनी स्तर पर काम किया है, पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया है। तो उसका अनुभव संसद के अंदर देखने को मिलेगा। वो सही ढंग से राज्यसभा को
चला सकेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो है हरिवंश जी हैं जो वो चला रहे हैं, वो उप सभापति हैं। तो ऐसी स्थिति में आज की बैठक का अहम मसला यही है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें इंडिया ब्लॉक की, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, आज दोपहर में इंडिया ब्लॉक की भी बैठक है और चर्चाएं ये है कि इंडिया ब्लॉक तमिलनाडु से, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो तमिलनाडु से आते हैं, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद चुन चुके हैं। तो ऐसे में चर्चाएं ये है कि आप ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि डीएमके के तिरुचि सुबा को जो है सो कांग्रेस सपोर्ट कर दें, उनको इंडिया ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर करें। लेकिन इसका इंतजार करना पड़ेगा और एनडीए की बैठक अभी जारी है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा मनोहर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।